जब धर्म की नींव डगमगाती है, जब सत्य की लौ बुझने लगती है, जब अधर्म, पाप और अज्ञान का अंधकार हर दिशा में फैलता है, तब सृष्टि की आत्मा स्वयं निर्णय लेती है। पुनः आरंभ का गरुड़ पुराण में वर्णित है। कलियुग का वह अंतिम काल जब संसार अपने सबसे गहरे पतन की ओर बढ़ेगा। कलियुग में मनुष्य लोभ, मोह और काम का दास बन जाएगा। धर्म केवल नाम रह जाएगा। मंदिर केवल ईंट पत्थर के ढांचे बन जाएंगे और भक्तियों में पाखंड भर जाएगा। जब गुरुओं का सम्मान नहीं बचेगा, शिष्य गुरु से बदला लेंगे, पुत्र पिता को त्यागेगा और भाई ही भाई का शत्रु बनेगा। स्त्रियां केवल देह का प्रदर्शन करेंगी और पुरुष वासनाओं के पीछे विवेक खो बैठेंगे। आयु 100 वर्षों की नहीं रहेगी। मनुष्य केवल 20 से 30 वर्ष का जीव बनकर रह जाएगा। शरीर तो जीवित होगा, लेकिन आत्मा खो जाएगी। धरती पर अपवित्रता फैल जाएगी, वायु विषैली हो जाएगी, जल पीने योग्य नहीं बचेगा। मनुष्यों के पास विज्ञान होगा, लेकिन विवेक नहीं। धन होगा, पर शांति नहीं। शक्ति होगी, पर करुणा नहीं। और जब पाप अपने चरम पर पहुंचेगा, जब धर्म के अंतिम बचे हुए अंश भी नष्ट हो जाएंगे, तब प्रकृति विद्रोह करेगी। भूकंप धरती को चीरेंगे, सूरज का ताप असहनीय हो जाएगा। बाढ़, सूखा, अग्नि, तूफान सब एक साथ फैलेंगे। रात्रि और दिन की सीमाएं टूट जाएंगी। आकाश से अग्नि की वर्षा होगी और तब साक्षात भगवान विष्णु प्रकट होंगे अपने अंतिम अवतार में। कल की अवतार शंभल ग्राम में एक तपस्वी ब्राह्मण के घर विष्णुयश के पुत्र के रूप में भगवान श्रीहरि जन्म लेंगे। उनके हाथ में होगी तेजस्वी तलवार प्रदंड। उनका वाहन होगा दिव्य अश्व देवदत्त। वह युद्ध का समय होगा, धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध। कल की भगवान सभी अधर्मियों, पाखंडियों, दुराचारियों और पापियों का संहार करेंगे। उनका संकल्प होगा धरती को फिर से पवित्र बनाना। और जब अधर्म का नाश हो जाएगा, सभी पापी आत्माएं यमलोक पहुंचेंगी। प्रकृति शांत होगी, तो प्रारंभ होगा नवयुग, सत्ययुग, जहां न मोह होगा न क्रोध, जहां न छल होगा न हिंसा, जहां लोग एक दूसरे में भगवान को देखेंगे, जहां वृक्ष भी तपस्वी होंगे, जहां नदी भी गंगा होगी, जहां मनुष्य भी ऋषि होंगे। गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य कलियुग में नामस्मरण करता है, वह इस महाप्रलय से पहले ही मुक्त हो जाता है। न कोई व्रत, न कोई तीर्थ, न कोई यज्ञ, केवल हरिनाम ही कलियुग का रक्षक है। जो हरे कृष्ण हरे राम का जाप करता है, वह चाहे जिस काल में जन्मा हो, कलियुग की अग्नि से बच जाता है। इसलिए हे मानव, जब समय बचे तब चेत जाओ। पाप से नहीं, प्रार्थना से जीवन बनता है। भोग से नहीं, भक्ति से जीवन सुधरता है। और मृत्यु से नहीं, मोक्ष से जीवन पूर्ण होता है। कलियुग अंत की ओर बढ़ रहा है, प्रलय दूर नहीं। तैयार रहो, हरिनाम लो, कल्कि का स्वागत करो।